नमस्कार, मैं हूं महेश शुक्ला और आप देख रहे हैं पार्लियामेंट्री बिजनेस का न्यूज रूम लाइव। इस समय दुनिया की सबसे बड़ी खबर है अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में हुई हिंसा। राष्ट्रपति चुनाव तो काफी पहले हो गया था, काउंटिंग भी हो गई थी। अब वहां की कांग्रेस में फाइनली इस रिजल्ट को अनुमोदित करने यानी अप्रूव करने की प्रक्रिया चल रही थी और कल, जैसा कि आप सब जानते हैं, बड़ी संख्या में ट्रंप के समर्थक एक बिल्डिंग में घुस गए, एक सरकारी बिल्डिंग कैपिटोल हिल में घुस गए, वहां कब्जा कर लिया, हिंसा मचाई, जिसमें 4 लोगों की मौत की खबर भी है। लेकिन हम जो खबर आपको बताने जा रहे हैं वो ये है कि कैसे इस अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में हुई हिंसा के बाद भारतीय राजनीति का प्रवेश भी हो गया। भारत के 2 सांसदों ने ट्वीट किए हैं, कई सांसदों ने किए हैं, लेकिन इन 2 सांसदों का जिक्र हम यहां इसलिए कर रहे हैं कि अमेरिका की हिंसा से जुड़े हुए हैं और ये दोनों सांसद एक दूसरे को जवाब दे रहे हैं। सबसे पहले बात बीजेपी के युवा सांसद वरुण गांधी की। वरुण गांधी यूपी के पीलीभीत से सांसद हैं, एक राजनीतिक पृष्ठभूमि से आते हैं। संजय गांधी और मेनका गांधी के सुपुत्र हैं, उनकी मां भी सांसद है, लंबे समय से सांसद रही हैं। तो वरुण को एक राजनीतिक अनुभव बहुत अच्छा है, वो लेखक भी हैं। वरुण गांधी ने कल एक ट्वीट किया, मैं पढ़ करके सुनाता हूं आपको। व्हाई इज देयर एन इंडियन फ्लैग? उन्होंने अपने ट्वीट में एक वीडियो शेयर किया जिसमें अमेरिका में कैपिटोल हिल पर हो रही हिंसा में अमेरिकी ध्वजों के बीच एक भारतीय तिरंगा भी लहरा रहा था। वरुण गांधी ने इसी पर लिखा कि यहां पर इस तिरंगे की आवश्यकता क्या है। आगे लिखा उन्होंने, This is one fight we definitely do not want to participate in. वरुण गांधी ने कहा कि यह एक ऐसी लड़ाई है जिसमें निश्चित तौर पर हम सहभागिता नहीं करना चाहते, हम भाग नहीं लेना चाहते। उनके इसी ट्वीट पर कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद और प्रबुद्ध नेता डॉक्टर शशि थरूर ने जवाब दिया है। अब जरा जवाब सुनिए, मैं पढ़ करके सुनाता हूं, उसका हिंदी में तर्जुमा भी बताता हूं आपको। डॉक्टर शशि थरूर ने कहा, अनफॉर्चुनेटली वरुण गांधी, there are some Indians with the same mentality as that Trumpist mob. वरुण गांधी, दुर्भाग्य से कुछ भारतीय भी वही मानसिकता रखते हैं जो इस ट्रंपवादी भीड़ की मानसिकता है, who enjoy using the flag as a weapon rather than a badge of pride. वो एक राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान और गर्व के प्रतीक के तौर पर देखने के बजाय उसका हथियार की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं। आगे लिखते हैं डॉक्टर शशि थरूर, एंड डिनाउंस ऑल हु डिसएग्री विद देम एज एंटी नेशनल्स एंड ट्रेटर्स। और उन सारे लोगों को राष्ट्रद्रोही, देशद्रोही, एंटी नेशनल बताते हैं जो कि उनकी विचारधारा से सहमत नहीं होते। बहुत बड़ी बात कही है डॉक्टर शशि थरूर ने। जरा उनकी आखिरी लाइन भी सुन लीजिए उनके ट्वीट की, दैट फ्लैग देयर इज अ वार्निंग टू ऑल ऑफ अस। वहां पर दिख रहे भारतीय ध्वज के बारे में उन्होंने लिखा है कि वो ध्वज हम सबके लिए एक चेतावनी की तरह है। अब डॉक्टर शशि थरूर के इन शब्दों पर गौर करना होगा, आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा। दरअसल भारत में जब से मोदी की सरकार आई है, जब से भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत वाली सरकार है, दूसरा कार्यकाल चल रहा है, तो कांग्रेस और अन्य कई विपक्षी दल लगातार यह आरोप लगाते रहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपनी राष्ट्रवाद की प्रखर विचारधारा देश के अन्य लोगों पर थोप रही है और जो लोग उस विचारधारा को नहीं मानते उन्हें देशद्रोही करार दे दिया जाता है। कई दफे कई मंचों पर कांग्रेस के नेता, अन्य पार्टियों के नेता ये बात कह चुके हैं। यहां पर डॉक्टर शशि थरूर ने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया है, किसी नेता का नाम नहीं लिया है, किसी विचारधारा का नाम नहीं लिया है, लेकिन इशारों इशारों में उन्होंने वरुण गांधी को यह जवाब दिया है और यह कहा है कि अमेरिका की हिंसा में भारतीय ध्वज का फहराया जाना देश के लिए, भारत के लिए एक खतरा है। इसको आप इस तरीके से भी देखिए कि अमेरिका दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है और भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र। लोकतांत्रिक देशों की बात करें तो भारत और अमेरिका सबसे प्रमुख स्थान रखते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था में, संसदीय व्यवस्था में। ऐसे में अगर भारत के 2 सांसद किसी एक घटना पर बात कर रहे हैं, निश्चित तौर पर यह एक बड़ी खबर होती है और हमें देखना होगा कि आगे इसमें क्या सामने आता है, इसके क्या मायने निकाले जाते हैं। हम आपको अपडेट रखेंगे हर जानकारी से। आप देखते रहिए पार्लियामेंट्री बिजनेस, क्योंकि संसद और सांसदों के बारे में हम आपको करते रहते हैं लगातार अपडेट।